मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ, इस ग्रंथ के अंतर्गत अपना पहला अध्याय, और पहले अध्याय के संबंध में अपने 8 सूत्रों की बात यहाँ पे हो गई थी। 8वां सूत्र हमने कल पढ़ा, शॉर्ट में पढ़ा था। उस विषय में किसी का कोई प्रश्न है 8वें सूत्र के बारे में? जिसने वीडियो चालू नहीं की है वे सब अपनी वीडियो चालू करें। सुजल, मयंक, मोहित, रचित, आर्यन, प्रथम। ठीक है, स्क्रीन शेयर बाद में करूं, अभी कर दूं चालू? कर लो, रखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सभी अपनी वीडियो रखे। चलो चलिए, तो 8वें सूत्र में अपना जीवादिक तत्वों को जानने के उपाय की बात चल रही थी। कि दो चीजें जो हमारा विषय चला आ रहा था, एक तो जीवादिक 7 तत्व और एक सम्यक दर्शन ज्ञान 4। उनको जानने के कल हमने कितने उपाय पढ़े थे? किन उपायों से आप जान सकते हो? बोलिए प्रणत, बोलिए। ये अनम्यूट का मैं कर लूंगा, मानस, ठीक है। आज आपका पहला दिन है। अच्छा, आपका पहला दिन है, आपका लाइन नहीं थे। हाँ भैया, जी सर। अमन, अमन बताइए, बोलिए। मेरा पहला दिन है वैसे, मैं भी नहीं आया। मुझे पहले दिन वाली पकड़ में आ रहे हैं क्या? चलो, हाँ शेष आप बताओ। हाँ, सम्यक दर्शन और जीवादिक तत्वों का जो विषय जानने के जो चीज है वो 8 चीज पढ़ी थी अपन ने। 8: सत संख्या, स्पर्शन, काल, ठीक रहेगा। सत संख्या, सत संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, भाव, अल्प, काल, भाव, अल्प, काल, बहुत, अंतर, अंतर, भाव और अल्प भाव। भाव और अल्प भाव, ठीक है। ये 8 चीजें थी जीवादिक को जानने के उपाय, ठीक है। इन सब की एक सामान्य परिभाषा और अर्थ हमने कल देख लिया था, ठीक। ये विषय होने के बाद अब आगे ये भाव समझ में नहीं आया था। भाव आप बताएंगे किस प्रकार कैसा है? भाव, भाव ये बताया था, जो जीव के 5 भाव होते हैं, औदैहिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षापशमिक और पारिणाम। उन भावों की अपेक्षा जब आप निरूपण करते हैं कि जैसे आप सम्यक दर्शन का विवेचन कर रहे हैं, तो सम्यक दर्शन कौन कौन सा भाव हो सकता है कि औपशमिक हो सकता है, क्षापशमिक हो सकता है, क्षायिक हो सकता है। फिर आपने कहा कि ज्ञान कौन सा भाव हो सकता है कि क्षापशमिक हो सकता है, क्षायिक हो सकता है। चारित्र कौन सा हो सकता है कि औपशमिक हो सकता है, क्षापशमिक हो सकता है, क्षायिक हो सकता है, ठीक। तो जीव के एक एक भाव को लेकर जब आप 5 भावों में बंटवारा करते हो कि ये भाव कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, उसे कहते हैं भाव की अपेक्षा निरूपण, ठीक है। चलिए, और कोई प्रश्न किसी का कल वाले सूत्र से? फिर एक नया प्रकरण अपना यहाँ शुरू हो रहा है, ठीक है, हम शुरू करते हैं। यहाँ अब 9वें सूत्र से ये प्रकरण शुरू हो रहा है ज्ञान का, ठीक। और ये आगे कई सूत्रों तक चलेगा। प्रमाण की बात करके वे प्रमाण के 2 भेद खड़े करेंगे, प्रत्यक्ष और परोक्ष। फिर उनकी सारी आगे बात चलेगी। और मुख्यतः मैं आपको बताऊं, ये 5 ज्ञानों की बात ये 9वें सूत्र से शुरू होकर ये ज्ञान का प्रकरण लगभग 32वें सूत्र तक चलेगा, जहां आपका पहला अध्याय ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है। बस एक सूत्र बचता है, वो नए वाला, ठीक है। और ये प्रकरण देखो शुरू कहां से हो रहा है, ये देखना। जब ये कहा गया कि हम जीवादिक को कैसे जाने, तो सबसे पहला उपाय जीवादिक को जानने का क्या था? भव्य, सत्व मतलब उनकी सत्ता का जानना। जो हमने 3 तरह के उपाय जाने, उसमें सबसे पहला कौन सा था? 3 तरह के उपाय। 6ठा सूत्र, अधिकरण। 7वां सूत्र, 8वां सूत्र। तो छठा प्रमाण नयैरधिगमः। अच्छा,
प्रमाण नय अधिगम। ये हमने तीन तरह से जाना कि पहले प्रमाणन्याय से, फिर निर्देशाधिक से, और फिर सत्संख्या अधिक से। तो अगर आपको सत्संख्या अधिक को विस्तार से जानना हो तो फिर आप षटखंडागम, धवला, इन ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए। वहां पूरी की पूरी पुस्तकों में इन्हीं के द्वारा विस्तार किया गया है। ठीक। और निर्देशाधिक का तो स्थान स्थान पर कथन है ही, पर कहा कि अगर प्रमाण ने को अगर विस्तार से जानना है तो क्या करें, तो वो हम यहाँ बता देते हैं, प्रमाण ने को जिसे विस्तार से जानने की इच्छा हो। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले यहाँ दो चीजों की व्याख्या करेंगे, एक प्रमाण की और एक नए की। किस किस की? पहला प्रमाण की, दूसरा नए की। आप लोग जोर से बोला करो, भले ही मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आप लोग बोल रहे हो, पर आपके मुंह हिलते हुए दिखते हैं तो उससे समझ में आता है कि हाँ आप लोग बोल रहे हो। ठीक, तो जैसे क्लास में बोलते हो जोर से बात को रिपीट करने के लिए, ऐसी बोला करो। ठीक, और मेरा मन हुआ तो मैं जब चाहूं अनम्यूट ऑल का भी एक ऑप्शन होता है ना, वो सारे एक साथ अनम्यूट हो जाते हैं, तो वो भी मैं बीच बीच में करूंगा, तो आप सब लोग एक साथ बोला करिएगा उसे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ दो तरह से उन्होंने निरूपणा शुरू की है, पहला प्रमाण और दूसरा नए। कौन कौन से रूप से? पहला प्रमाण, दूसरा नए। ठीक है, अब प्रमाण की व्याख्या वे कर रहे हैं 9वें सूत्र से लेकर 32वें सूत्र तक प्रमाण की, और नयों की व्याख्या कर रहे हैं 33वें, सिर्फ एक सूत्र। ठीक है, तो प्रमाण और नए, इन दो की व्याख्या से ये पहला अध्याय पूरा हो जाता है। इसलिए कोई अगर मुख्यतः पूछे कि पहला अध्याय में किस विषय का वर्णन है तत्वार्थ सूत्र में, तो हम ये नहीं कहेंगे जीव तत्व का। आपको कहां दिख रहा है कि जीव तत्व की मुख्यता से वर्णन हो? कि नहीं नहीं नहीं, यहां तो जीवादि के अधिगम के उपाय, ये पहले अध्याय का विषय है। बात में अंतर समझ में आ रहा है आपको कि सिर्फ जीवादिक विषय नहीं है कि किसी जीव तत्व का निरूपण हो, पर जीवादिक के अधिगम के उपाय, और उसमें भी मुख्यतः प्रमाण और नए, उनका यहाँ मुख्य रूप से वर्णन है पहले अध्याय में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर 67, पैराग्राफ नंबर 163, 9वें सूत्र के उत्थान का। एवं, आप सबके सामने ग्रंथ है ना? सही। एवं सम्यक दर्शनस्य आदौ उद्दिष्टस्य, कि हमने सबसे पहले कहां से शुरुआत की थी? सम्यक दर्शन से। मैंने मोक्ष मार्ग भी बताया था, मोक्ष मार्ग में भी सबसे पहले हमने सम्यक दर्शन बताया। ठीक, तो सम्यक दर्शन जो हम आदौ उद्दिष्ट शुरू स्टार्टिंग में बताया, लक्षण उत्पत्ति स्वामित्व विषय न्यास अधिगम उपाया निर्दिष्टा। सम्यक दर्शन के बारे में हमने क्या क्या बातें बता दी? लक्षण, लक्षण क्या था सम्यक दर्शन का? सब ऐसे ही बोलो, मुझे दिख जाएगा आप क्या बोल रहे हो। लक्षण क्या था? तत्वार्थ श्रद्धान। उत्पत्ति, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कितनी तरह से देखी थी हमने? दो तरह से, निसर्गज और अधिगमज। आगे स्वामी, हमने 7वें सूत्र में जब विस्तार से पढ़ा था तो हमने वहां स्वामी भी देखा था सम्यक दर्शन के। ठीक, कि किसे किसे हो सकता है, वो अपन ने पूरा बोर्ड पे करा था, ध्यान होगा आप लोगों को। नारकियों को क्या क्या, और कौन सी पृथ्वी में कौन से जीवों को, वो सब करा था। ठीक, विषय, सम्यक दर्शन के विषय, सम्यक दर्शन के विषय कितने हैं? उंगलियों से बताओ। 3, 7, 7। हाँ, तंदुल ऐसा वाला 7 कर रहा है 7 हैं सम्यक दर्शन के विषय। कौन कौन से 7? अरे जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, यही तो उसके विषय हैं सम्यक दर्शन के। और न्यास, हमने सम्यक दर्शन इत्यादि का या जीवादिक का न्यास कैसे देखा था? न्यास कितनी तरह? हाँ, 4 तरह से, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। और अधिगम उपाया निर्दिष्टा, अधिगम उपाय कौन कौन से? कि वही 6, 7, 8वां सूत्र, प्रमाण ने, निर्देशाधिक और सत्संख्याधिक।
हमने इतनी चीजें सम्यक दर्शन के बारे में जान ली हैं। मतलब वो एक सम्यक दर्शन के कितने पहलू या एक लाइन में निर्देश कर दिए। इसके बाद तत्संबंधेन च जीवादि नाम संज्ञा परिमाण आदि निर्दिष्टम, और उन्हीं विषयों से संबंधित जीवादिक 7 तत्वों का संज्ञा, कि उनके नाम क्या है और उनके बारे में और बातें भी हमने निर्दिष्ट, एक सामान्य चीज कि ये 7 ही क्यों है, ये ही क्रम क्यों रखा, ये जो कुछ बातें बताई ये भी हमने उसमें निर्देश कर दी। ठीक है, निर्दिष्ट। अब ये हो गया। ठीक है, संज्ञा परिमाण आदि निर्दिष्ट। तदनंतरम सम्यक ज्ञानम विचार अर्हम इत्याह। अब यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? सम्यक ज्ञान की। सम्यक ज्ञानम विचार अर्ह, मैंने आपको अर्ह शब्द का अर्थ बताया था क्लास में एक बार। अर्ह माने होता है योग्य। ठीक, तो उसके बाद जो अब विचार योग्य है ऐसे सम्यक ज्ञान की यहाँ पे बात करते हैं। तो उस सम्यक ज्ञान के लिए यहाँ 9वां सूत्र दिया है। मैं एक बार और कहूंगा कि जिन्होंने अपनी वीडियोस ऑन नहीं की हूं वे वीडियोस ऑन करें। मतलब मैं जरूर 2-3 दिन इस बात को नोटिस करूंगा, इजीली कहने के तरीके से मैं आपसे आराम से कहूंगा। और अगर उसके बाद भी मुझे दिख रहा है कुछ बच्चे वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं तो फिर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो टेढ़ी उंगली से हम निकालेंगे, पर घी निकालेंगे जरूर। ठीक, तो इसलिए पुनः जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किए वे वीडियो ऑन कर ले, जिससे मेरा इंटरेक्शन बना रहे आप लोगों के साथ। बढ़िया, आइए 9वां सूत्र पढ़ते हैं। मैं यहाँ से बोलूंगा, आप सब लोग को मैं अनम्यूट ऑल करूंगा, तो आप लोग उसके मेरे पीछे बोलिएगा। ठीक है। मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। बहुत बढ़िया, एक बार और बोलो। मति श्रुतावधि ज्ञानम। चलो भैया, बहुत अच्छा। मतलब ये भी हम बीच बीच में कर सकते हैं ऐसा अनम्यूट। मैं कल सेकेंड ईयर वालों से कह रहा था कि आपकी फिजिकल क्लास में भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, म्यूट ऑल अनम्यूट ऑल, वरना सब चुप बैठे रहते हैं। जब बुलवाओ, जब नहीं बुलवाओ तब चटर चटर करते रहते हैं। तो म्यूट ऑल अनम्यूट ऑल एक अच्छा ऑप्शन है। आइए, मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञान। मति श्रुत अवधि मनः पर्याय केवलानि, ये पांचों ही किसके भेद हैं? ज्ञान के। किसके? ज्ञान के। ठीक, तो ये पांचों ज्ञान है, मति श्रुत अवधि मनः पर्याय और केवल। ये सूत्र का सामान्य अर्थ है और ये पांचों ज्ञान के नाम भी आप सबको ध्यान में होंगे ही। का शुरू करते हैं। देखिए, ज्ञान शब्द का परिमाप, ज्ञान शब्द को हर एक के साथ लगाना चाहिए। मतलब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान, केवल ज्ञान, पांचों के साथ ज्ञान शब्द लगाना चाहिए। मति ज्ञानम, श्रुत ज्ञानम, अवधि ज्ञानम, मनः परिज्ञानम, केवल ज्ञानम इति। ठीक है, पांचों ज्ञान हो गए। आगे अब देखो, यहां इन पांचों ज्ञानों की परिभाषा आ रही है ये, और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी के लिए समझने जैसा है। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें, सुने, और जहां क्वेश्चन हो आप पूछें उसको सामने। देखो, और आपको याद करनी है पांचों परिभाषाएं। ठीक है, इंद्रिय मनसा च यथा स्वम अर्थो मन्यते अनया मनुते मनन मात्रम वा मति। कि मति ज्ञान क्या है? कि इंद्रिय और मन के द्वारा, इंद्रिय मनसा च, इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा, यथा स्वम अर्थो मन्यते। यथा स्वम अर्थो मतलब स्व मतलब होता है स्वरूप, किसी भी वस्तु का स्वरूप वो होता है स्व। ठीक, और यथा स्व मतलब जैसा जिसका स्वरूप है। तो जैसा जिसका स्वरूप है, यथा स्वम वैसे अर्थ माने वैसा पदार्थ।
यानी हर एक पदार्थ को अपने अपने स्वरूप सहित यथा स्वम अर्थः उनका क्या करता है, मन्यते, जो मनन करता है, अनया मनुते, जिसके द्वारा मनन किया जाता है, मनन मात्रम व मति, या फिर मनन करना मात्र क्या है, मति है। अब ये इन तीन चीजों से किसी को पीछे कोई टीका की कोई बात याद आ रही हो, ये हाँ बोलो भैया मयंक। वो दर्शन और ज्ञान की दर्शन की परिभाषा आई थी, दृश्यते यानी दृष्टि मात्रम, ज्ञान। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वहां हमने पीछे दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा में ये बात देखी थी। मैंने आपको साधन बताए थे, कोई साधनों के नाम बताएगा, 3 साधन, कि ये जो 3 है ये कौन कौन से साधन हैं? भाव साधन, करण साधन। हाँ बोलो अभिनव। भाव साधन, करण साधन, और एक वैसा स्मृति में था, कर्तरी साधन, कर्तरी साधन, हाँ कर्तरी साधन। ठीक है, तो ये 3 तरह के हमने साधन देखे थे, कर्तरी साधन, करण साधन और भाव साधन। ठीक, वो मैं सारा रिपीट नहीं करूंगा, उसे आपको ख्याल में होगा और आपको रिवीजन के लिए भी कहा गया है। मंडे आपका एग्जाम में, ध्यान है ना? ठीक, कहीं मैं बोलूं और फिर आपको भैया आपने कब बताया, और अब तो रिकॉर्डिंग भी है अपने पास, तो आप ये भी नहीं कह सकते कब बताया, मैंने कल बताया था। ठीक है, तो देखो, इंद्रियों और मन के द्वारा जो पदार्थ को स्वरूप सहित मनन करता है, जिसके द्वारा मनन किया जाता है, अथवा मनन करना मात्र मति है, ये एक सीधी सी परिभाषा है मतिक ज्ञान की। तो मतिक ज्ञान क्या हुआ वास्तव में, कि देखो एक सीधी सी बात है, कोई भी पदार्थ का जो ग्रहण होता है, ग्रहण, और उसके बारे में एक किंचित मनन, आप समझिए, आप विशेष मनन चिंतन लगाओगे तो शुद्ध ज्ञान में चला जाएगा। पर एक पदार्थ जो सामने दिखा, इंद्रियों से ग्रहण हुआ, और इंद्रियों से ग्रहण करते ही जो उसके बारे में तुरंत उसका ज्ञान हुआ, तो वो है मतिक ज्ञान। और श्रुत ज्ञान में आप क्या अंतर देखेंगे, कि जो फिर उसके संबंध में और दिमाग चलता है, वो श्रुत ज्ञान है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये टॉपिक समझिएगा। जैसे मैंने देखा कि ये घड़ी है, ठीक, तो ये तो है कि मैंने आंखों से देखा, ये तो है मतिक ज्ञान, ठीक है। और अरे ये पता टाइम बताती है, ये इतने की आती है, यहां मिलती है। अब बोलो, ये बातें इस घड़ी पे लिखी है क्या, कि ये घड़ी टाइम बताती है, यहां मिलती है इतने की, लिखा है क्या इस पे, कि नहीं लिखा? तो आपको कहां से ख्याल में आया कि आपने सुना हुआ है, कहीं आपने पहले सुना हुआ है, इसका नाम है श्रुत ज्ञान। अब हम उसकी परिभाषा पढ़ते हैं तो और आपको विशेष ख्याल में आएगा। तदावरण कर्म क्षयोपशमे सति, शुद्ध ज्ञान की परिभाषा में पढ़ रहा हूं। तदावरण कर्म क्षयोपशमे सति, कि श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर, शुद्ध ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर, निरूप्यमाणम श्रूयते अनेन, जो निरूप्यमाण पदार्थ मतलब जिसका निरूपण किया जा रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, ऐसे निरूप्यमाण पदार्थ को श्रूयते अनेन, जिसके द्वारा सुना जाता है, तच्छृणोति, जो सुनता है, श्रवण मात्रम वा श्रुतम, या फिर सुनना मात्र श्रुत है। वो तीनों साधनों से दोनों का बता दिया, मतिक ज्ञान का भी, शुद्ध ज्ञान का भी, ठीक। तो इसमें क्या आया कि बताए जा रहे अर्थ को, वस्तु को जो सुनता है, जिसके द्वारा सुना जाता है, अथवा सुनना मात्र, ये क्या है, श्रुत ज्ञान, ठीक। अब इसका कंसेप्ट समझो, ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है, आपको क्लियर होना चाहिए सबको। प्रणत, मुक्तेश, संदेश, प्रथम, सिद्धांत, सचिन, पद्मराज, अरे शक्ल अच्छी है आप लोगों की, इतना शर्मा क्यों रहे हो? दिखाओ अपनी शक्ल, अपनी हंसी दिखाओ, कुछ मुंह हिलता हुआ दिखाओ, कुछ एक्सप्रेशंस दिखाओ।
ठीक है, ठीक है, चलो आगे, वरना मैं कुछ ना कुछ एक्शन लूंगा जरूर इस बात पे भी। मतलब दो ही चीजें हैं कि जो आप शक्ल नहीं दिखाना चाहते, या तो अच्छी ना हो या हो ही ना वहां पे, उस कैमरे के सामने कोई बैठा ही ना हो वहां पे, तब पॉसिबल है आप ना दिखाना चाहते हो, या आपकी शक्ल बुरी हो तो आप ना दिखाना चाहते हो। और शक्ल तो सबकी अच्छी है, कोई उस कैमरे के पीछे ना बैठा तो हो सकता है ना हो, तो उसके लिए एक्शन लिया जाएगा, देखेंगे। तो देखो, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान वापिस समझो। जैसे ये ग्रंथ है, ये कौन सा ग्रंथ है? सर्वार्थ सिद्धि, ठीक। तो आपने ये कौन सी इंद्रिय से देखा ये सर्वार्थ सिद्धि है? चक्षु इंद्रिय से, ठीक है। चक्षु इंद्रिय से आपने देखा कि ये सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है। अब सर्वार्थ सिद्धि, अच्छा, तत्वार्थ सूत्र की टीका, अच्छा, जो हमारे कोर्स में है, वो जिसके नंबर मिलेंगे ये बातें अब जो दिमाग में आई, ये दो चार जितनी भी बातें, ये कौन सा ज्ञान है? ये है श्रुत ज्ञान। कौन सा ज्ञान? श्रुत ज्ञान। क्यों? ये बातें इस पे नहीं लिखी अभी कि ये तत्वार्थ, यहाँ लिखा है क्या कि ये तत्वार्थ सूत्र की टीका है? यहाँ लिखा है क्या कि ये इतना महत्व की है और इतनी गंभीर टीका है और बहुत महिमा है इसकी? यहाँ लिखा है क्या कुछ कि नहीं लिखा? पर अपने दिमाग में लिखा है, दिमाग में सेट है, माने हमने सुना हुआ है। तो जो सुना हुआ कहो या पढ़ा हुआ कहो, वह ज्ञान हमें किसी वस्तु के संबंध में ख्याल में आता है या अनुभव में आता है, उसे कहते हैं श्रुत ज्ञान। ठीक, चलो किसी को पकड़ के एक और एग्जांपल देते हैं। हर्षिल जी, हर्षिल नाम है, हर्षित नाम है आपका? हर्षिल। हर्षिल, चलिए हाँ। हर्षिल, ठीक है। हर्षित तो बगल वाला है जो कल कह रहा था कि मेरी वीडियो पूरी खुली हुई थी, ना खुली हुई थी उसकी सही में, ठीक है। हर्षिल, आपको कौन से जानवर से डर लगता है? भैया, कौन से पशु से डर लगता है? सांप सांप भैया सांप डॉगी से। किससे? डॉगी से। ए, इतना हल्का, मुझे तो लगा कम से कम शेर तो बोलोगे। चलो ठीक है, आपको श्वान से डर लगता है। श्वान कहो, कुकर कहो, कुत्ता कहो, डॉग कहो, आपको श्वान से डर लगता है। तो जब वो श्वान सामने आता है या आप उसके सामने जाते हो, या आप मंदिर जाते हो, रास्ते में आपको वो गुर्राता हुआ मिल जाता है, ठीक, या सोता हुआ भी मिल जाता है, तो आपने उसे देखा, ये कौन सी इंद्रिय से देखते हो? चक्षु इंद्रिय से। चक्षु इंद्रिय से। या फिर आपके पीछे से भौंकने की आवाज आई, कौन सी इंद्रिय से आपने जाना? कर्ण इंद्रिय से। कर्ण इंद्रिय से। तो जो श्वान का ज्ञान है, सभी सुनना ध्यान से, जो श्वान का ज्ञान है वो हमें चक्षु इंद्रिय से हुआ या फिर कर्ण इंद्रिय से हुआ कि यह श्वान है, ठीक। अब आपको किसने कहा डरो? आपको किसने कहा भागो? आपको किसने कहा कि ये आपका बुरा करेगा, ये काटेगा? ये किसने कहा? किसी ने नहीं। किसी ने नहीं। पर आप रिएक्ट करते हो तुरंत उस तरह से, डरते हो, भागते हो, क्यों? क्योंकि उससे डर लगता है कि वो काटेगा। क्योंकि या तो हमने किसी से सुना हुआ है कि या काटता है और ऐसा पीछे पड़ जाता है, अरे वो मतलब कि अरे वो गली का कुत्ता तो वो बहुत बेकार है और वो पीछे पड़ जाते हैं, काट लेते हो। या तो सुना हुआ है किसी से, या खुद भोगा हुआ है उस चीज को, अनुभूत है। तो ये जो बातें हमें सेट होती हैं, ये जो हमें सामने नहीं दिख रही, फिर सुनना, सामने नहीं दिख रही पर हमारे दिमाग में सेट होती हैं, ये होता है श्रुत ज्ञान, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल मैं इसको मतलब फिर वाइंड अप कर रहा हूं इसको। जैसे ही आपने मैंने बोला घड़ा, ठीक, या फिर मैंने बोला मम्मी। क्या बोला? मम्मी। आप सबने कौन सी इंद्रिय से सुना? कर्ण इंद्रिय से। तो ये हुआ मति ज्ञान, कर्ण इंद्रिय से। और आप सबके दिमाग में
ये शब्द सुनते ही क्या बना शशांक? ये सुनते ही दिमाग में क्या इमेज बनी? कि मति ज्ञान क्या है, अरे कैसे कार्य नहीं, अभी कौन सा शब्द बोला मैंने? कर्ण। आप अपने कर्ण इंद्रिय को थोड़ा और फोकस करो। कर्ण तो बाद में बोला था, उससे पहले कुछ और बोला था। ये राहुल नहीं दिख रहा? राहुल कहाँ पे है? मुझे कल भी नहीं दिखा था, आज भी नहीं दिखा। ये चलो, भाई ये साहब वो किसी आता क्लास में नहीं नहीं क्लास आता। में, नहीं, किसी चिंता नहीं क्लास करो, में। सब एक्शन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और कौन बोलेगा? हाँ, सहज। सहज, जी भाई साहब। हाँ, मैंने अभी क्या शब्द बोला था? मैं सुन नहीं पाया था भाई साहब। अरे अरे, आपको मति ज्ञान ही नहीं हुआ, शुद्ध ज्ञान कैसे होगा? करो, मति ज्ञान करो फोकस के साथ। सोहम। सोहम कहाँ चला गया? भाई साहब हाँ सोहम, मैंने क्या शब्द बोला था अभी मति ज्ञान के एग्जाम्पल के लिए? सुना कैसे सुना मैं, मतलब जैसे कि आपने अभी मैंने जो बोला है वो कहाँ से सुना? मैंने क्या शब्द बोला था, मैं ये पूछ रहा हूँ। कर्णेंद्रिय। क्या कर रहे हो हर्षित? चलो, आपकी तो वीडियो ऑन है, आप बताओ। भाई साहब आपने वो मतलब ऐसा बोला था कि कर्ण कर्ण से। चलो भाई, कर्ण नहीं, कर्ण नहीं। आप लोग सुन नहीं रहे। सुमित। अभी आदमी फिर लाओ रखो रहेंगे। मैं सुमित बोलो, आपकी भाई आवाज। साहब मेरे को समझ में नहीं आया, थोड़ी यहाँ पे हल्ला हो रहा है भाई। हल्ला हो रहा है इसलिए समझ में नहीं सॉरी आया। भाई साहब। कोई नहीं, कोई नहीं। चलो भैया, द्रव्य आप बोलो। आपने मम्मी का एग्जाम्पल लिया था भाई साहब। अरे, जिसको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे बताओ कि ये बात समझ में नहीं आ रही, या हैंड रेस करो या पूछो। इस तरह से क्लास का टाइम निकाल के क्या मतलब? मतलब कोई यूज का नहीं है कि आप सिर्फ प्रेजेंट है और मुझे दिख रहा है कि आप आए हुए हैं। फिर यारो, मेरे लिए मत आओ क्लास में, मुझे कोई लाभ नहीं होना। और मेरी तो क्लास रिकॉर्ड हो रही है, औरों को लाभ होना हो जाएगा। आप आओ अपने समझने के लिए, ऐसे नहीं। ठीक है, तो देखो, मैं वापस बता रहा हूं। मतिक ज्ञान में मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे मैंने शब्द बोला मम्मी, ये मतिक ज्ञान से बोला। ये मैंने जैसे मुंह से बोला, आप सबने कर्णेंद्रिय से सुना, तो इसका नाम है मति ज्ञान। ठीक, और ये सुनते ही सब लोगों को क्या ख्याल में आएगा? अमन। किस मतलब आपने बोला वो, आपने बोला मम्मी, मतलब आप किसके माध्यम से सुनोगे? आपने बताया था नहीं, शुद्ध सुनेंगे तो कान के ज्ञान। माध्यम से, पर सुनते ही ख्याल में क्या आएगा, क्या इमेज बनेगी, कहाँ ध्यान जाएगा? ऐसा आपने बताया था, आपने सुना है डॉग ऐसा कोई अरे, मम्मी सुनते ही आपको क्या ख्याल में आता है? कोई बुला रहा है। अरे, मम्मी मैंने का बोला चेहरा। मम्मी, आपको क्या ख्याल में आता है? मम्मी का फेस। हाँ, ये बताओ ना, अपनी मम्मी का चेहरा, अपनी मम्मी का फेस। और बाकियों को क्या? भाई साहब म्यूट हो गया। और बाकियों को क्या ख्याल में आएगा? कि अपनी अपनी मम्मी का फेस। तो ये जो शब्द सुना मम्मी, ये तो है मति ज्ञान। और इसमें जो फिर आप सबकी इमेज बनी दिमाग में, ये है श्रुत ज्ञान, अनुभूत ज्ञान। जो आपका श्रुत है, परिचित है, अनुभूत है, वो सब होता है श्रुत ज्ञान। और जो इंद्रियों से आप ग्रहण करते हो, वो होता है मति ज्ञान। भाई ये साहब, ये ये दोनों बातें लेकिन ये किसी की समझ में आ गई?
भाई साहब एक हाँ प्रश्न आशीष उठ रहा बोल, था। क्या कह रहे? अ, भव्य बोल दे, पहले भव्य बोल दे। हाँ, भाई साहब एक प्रश्न ये उठ रहा था कि ये जो शुद्ध ज्ञान है, तो इसमें जैसे कि अनुभूत विषय है, तो अगर मेरे साथ हुआ नहीं है, मैंने आपसे जैसे बोला कि मुझे सांप से डर लगता है, मतलब इतना ज्यादा देखने में नहीं आया, लेकिन पता होता है कि एक बार काटा तो बस खत्म है इंसान, तो अनुभूत भी नहीं है, वो भी नहीं है, लेकिन विशेष तो ज्ञान श्रुत है। है ना, तो श्रुत है, हाँ, अच्छा। बस बहुत है। आपने सुना हुआ हो, कहीं पढ़ा हुआ हो, किसी ने बताया हुआ हो, आपका परिचित हो, कुछ भी हो, पर वो चीज सामने उसके चेहरे पे नहीं लिखी ना कि मैं काटता हूं। आपको देखा और अलग से आपको ज्ञान में ये बात ख्याल में आई कि ये तो सांप है और ये काटता है, ये आपको अलग से ख्याल में आया। ठीक, तो वो होता है श्रुत ज्ञान, जो पदार्थ के संबंध से हमें अन्य बात ख्याल में आती है। ठीक है, तो ऐसे हम कोई भी शब्द सुनते हैं, उस शब्द से जो इमेज हमारी बनती है, तो शब्द सुनना वो मति ज्ञान है और शब्द से इमेज ख्याल में आना वो श्रुत ज्ञान। हाँ आशीष। जब कहीं पे श्रुत परिचित अनुभूत के बिना भी तो एक इमेज ख्याल में आती है ना। जैसे कोई बच्चा है तो एक कुत्ता आ रहा दौड़ता हुआ, तो उसने सुना भी नहीं है, परिचित भी नहीं है और अनुभूत भी नहीं है, फिर भी वो एकदम डर जाएगा और भागेगा। नहीं 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 नहीं, ये जो सामने हो रहा है अब ये श्रुत ज्ञान नहीं है, ये तो उसका मतिक ज्ञान का रिएक्शन है। अगर वो सामने से भागता हुआ आ रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, डरा रहा है, और बच्चा डर जाए, तो ये तो उसके मतिक ज्ञान का रिएक्शन है। मतलब वो मति, उसने इंद्रियों से सीधा देखा ना कि ये मेरी तरफ आ रहा है, ये भाग रहा है, ये भौंक रहा है, उसने इंद्रियों से ग्रहण किया, तो ये तो मति ज्ञान हुआ। तो एक बार ऐसा हो गया, अब दूसरी बार जब वो उसे देखेगा कुत्ते को, और वो नहीं भी भाग रहा होगा, नहीं भी भौंक रहा होगा, तो वो डर जाएगा। क्यों? अब उसका परिचित हो गया है, तो अब ये आ गया श्रुत ज्ञान कि वो सामने नहीं दिख रहा, फिर भी उसको दिमाग में उसका डर बना हुआ है। ठीक, तो इस तरह इंद्रिय और मन से ग्रहण करने वाला होता है मतिक ज्ञान, और उसके संबंध में जो विशेष हम जानते हैं वो होता है श्रुत ज्ञान। इसलिए उसे श्रुत की जो सुना है, परिचित अनुभूत है, इसलिए उसे श्रुत इस शब्द से कहते हैं। हाँ भाई साहब जाति स्मरण ज्ञान किसमें, मति ज्ञान या श्रुत ज्ञान में? क्योंकि वो तो पूर्व जाति का है। स्मरण मतिक ज्ञान है। क्यों? उसने तो अभी तक जाना ही नहीं है पर्याय धारण करी। क्या? ऐसे पूर्व का स्मरण हुआ ना पिछले भाव का, तो उसने हाँ, अभी इस भाव में तो उसने जान ही नहीं मति ज्ञान। तो मैंने ये कब कहा कि श्रुत ज्ञान सिर्फ इस भव के जाने हुए के संबंध में होता है? कभी भी जाना हुआ हो और उसको जाति स्मरण, अब देखो जाति स्मरण ध्यान में आए, पूर्व का स्मरण हुआ, ये तो है मन जनित मति ज्ञान। ठीक, और ऐसा होने पर, इसके होने पर फिर वो कि यार अच्छा वो उपदेश सुना था वो बहुत अच्छा था, या मैं यहाँ था, उससे राग होना, द्वेष होना, या उसके संबंध में कुछ विशेष बातें ख्याल में आना, वहां पे शुद्ध ज्ञान लग जाएगा। और वो स्मरण होना तो मति ज्ञान ही है मुख्य। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ। सब बताओ, ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान सबको क्लियर हुआ? जी भाई साहब हो गया। दोनों अच्छे से? जी भाई साहब जी भाई साहब। एक बार बहुत परिभाषा जी भाई साहब। ऐसे ही बोला करो जोर से। चलो आइए, तो ऐसी स्पीड से चलते रहे ना, तो जब फाइनल में आओगे ना तब तक सर्वार्थ सिद्धि पूरी होगी आपकी। हाँ, इसलिए थोड़ा और फोकस रह के चलो आगे। भाई साहब एक बार परिभाषा बता देते आप शुद्ध ज्ञान हाँ भाई की। साहब परिभाषा बता दो। ये बताया ना, इंद्रिय मनसा च यथा स्वमर्थो मन, ये मति ज्ञान की परिभाषा, नीचे वाली शुद्ध ज्ञान की। इसमें क्या पूछना है, परिभाषा में क्या शब्द समझ में नहीं है? हिंदी में आपने जो अर्थ बताया परिभाषा वापस बता देता हूं एक बार। इंद्रिय और मन के द्वारा अपने स्वरूप सहित पदार्थ को जो मनन करता है, जिसके द्वारा मनन किया जाता है, अथवा मनन करना मात्र मति है। और श्रुत ज्ञान की परिभाषा कि श्रुत ज्ञान संबंधी आवरण कर्म का क्षयोपशम होने पर जो बताया जा रहा पदार्थ है, जिसका निरूपण किया जा रहा है, वह पदार्थ श्रूयते अनेन, वह जिसके द्वारा सुना जाता है, जो सुनता है, अथवा सुनना मात्र, ये श्रुत ज्ञान। ठीक है, क्लियर है अर्थ? चलिए
ठीक है। अनयोः प्रत्यासन्न निर्देश। हाँ जिसके बोलो। द्वारा सुना जाता है ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब श्रुत ज्ञान के द्वारा कैसे सुना, सुना मतलब जाना जा रहा वो। नहीं नहीं नहीं, देखो ये है जिस श्रूयते अनेन तत् शृणोति श्रवण मात्रम। आप में से कोई भी प्रश्न कर सकता है कि अरे ये तो श्रोत्र इंद्रिय का लक्षण होना चाहिए कि जो सुनता है, जिसके द्वारा सुना जाता है या फिर सुनना, तो ये तो श्रोत इंद्रिय की बात है। पर यहाँ मुख्य रूप से बात है कि जो सुना है, आपने पहले कोई बात सुनी और आपको वो किसी प्रसंग में याद आती है, कि जैसे मैंने घड़ी के बारे में बताया या किसी पशु के बारे में बताया कि ये क्या है, कि ये अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है, ये मेरे लिए हितकारी है, मेरे लिए अहितकारी है, ऐसा हमने जाना हुआ है, सुना हुआ है, तो वो प्रसंग पढ़ने में आपको याद आया, तो वो श्रुत ज्ञान से। तो यद्यपि सुना तो है हमने कर्ण इंद्रिय से, पर उस सुने हुए का प्रयोग, उस सुने हुए का सदुपयोग, उस सुने हुए का उपयोग हम कब करते हैं, किस ज्ञान से करते हैं, श्रुत ज्ञान से। जैसे किसी ने बताया कि अरे शास्त्र पढ़ना जीव के लिए हितकारी है, तो ये हमने सुना, तो हमने फिर शास्त्र देखकर कि हाँ ये मेरे लिए हितकारी है, तो ये श्रुत ज्ञान का प्रयोग हुआ। तो वास्तव में तो इसे ही कहा जाएगा ना कि आप प्रयोग कर रहे हो, तो मतलब आपने सुना अच्छे से, प्रयोग करने को ही अच्छे से सुनना कहा जाएगा। इसीलिए यहाँ कहा कि जिसके द्वारा सुना जाता है वह श्रुत ज्ञान। वस्तुतः सुनते तो आप कानों से, पर यहाँ मुख्यतः बात है उसके उपयोग की, उसके प्रयोग की, कि जब आप वो सुने हुए वस्तु को एक सामने उपस्थित वस्तु के संबंध में लगाते हो। जैसे बच्चे को किसने बताया कि ये बिजली की तार में करंट लगता है, इसको मत छूना, तो ये उसने सुना, और जब उसने तार सामने देखी और फिर उसने वो उससे दूर हटे कि नहीं इससे करंट लग जाएगा, इससे चोट लग जाएगी, मुझे नहीं करना, तो वो सुना हुआ उसने यहाँ प्रयोग किया, श्रुत ज्ञान। तो इसलिए कह रहे हैं जिसके द्वारा सुना, कि इस श्रुत ज्ञान से ही उसने वास्तव में वो बात सुनी, क्योंकि पहले सुनी वो तो चली गई, पहले जो बात सुनी कान से वो तो चली गई, पर सुनी हुई बात बस गई, समझ में आ गई, तो वो कौन से ज्ञान से, कि श्रुत ज्ञान से। तो सुनी हुई बात एक तरह से सुनी हुई रहना, समझ में रहना, वो श्रुत ज्ञान से होता है, इसलिए ऐसी परिभाषा बताई। जो हाँ सुनना है वो तो एक तरीके से मति ज्ञान ही हुआ ना। हाँ, सुनना मति ज्ञान ही हो, बिल्कुल। फिर उसका प्रयोग करना वो श्रुत ज्ञान हो। हाँ, उसको एक अर्थ किसी एक प्रासंगिक अर्थ से जोड़ना, संबद्ध करना, वो श्रुत ज्ञान। ठीक है, चलिए। भाई साहब मेरा ये प्रश्न था कि मति पहले होगा, श्रुत बाद में होगा, या फिर दोनों परस्पर साथ में होंगे? जैसे आगे वही बता रहे हैं, आगे वही आ रहा है। अनयोः प्रत्यासन्न निर्देशः कृतः कार्य कारण भावात्, कि उन दोनों को पास में क्यों रखा है आपने, कि मति के जस्ट बाद श्रुत को क्यों रखा है, कार्य कारण भावात्, क्योंकि दोनों में कार्य कारण भाव है, कि मति ज्ञान है वह कारण है और श्रुत ज्ञान है वह कार्य। जब तक किसी पदार्थ को देखा ही नहीं, ग्रहण ही नहीं किया, तो उसके बारे में आप सोचोगे कैसे। जब आपके सामने कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो। कोई बैठा बैठा अरे यार शेर बहुत शेर से बड़ा डर लगता है, शेर खा जाता है और पता नहीं क्या होगा, शेर तो बड़ा भयानक पशु है। क्यों डर रहे हो, शेर है क्या सामने, सामने है क्या कि नहीं है, तो नहीं फिर अरे शेर पर इतना, अरे हो तो उसके बारे में सोचो ना। जो चीज इंद्रियों से ग्रहण ही नहीं की उसके बारे में विशेष विचार क्यों करना। तो मति ज्ञान कारण है जो पदार्थ को ग्रहण करता है, और श्रुत ज्ञान कार्य है जो उसके द्वारा विशेष को जानता है। तो जब तक मति ज्ञान नहीं होता तब तक उस पदार्थ का श्रुत ज्ञान नहीं होता। इसीलिए मति ज्ञान कारण है और श्रुत ज्ञान कार्य। ठीक, ये कारण कार्य दोनों के संबंध में समझना। आगे तथा च वक्ष्यते श्रुतम मति पूर्वम, आगे भी हम कहेंगे
श्रुत ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है इति। ठीक, ये हो गया। आगे अवधि ज्ञान की परिभाषा देखो, यह एक विशेष लक्षण दिया है अवधि ज्ञान का। अवाक धानात अवच्छिन्न विषयात व अवधि, कि अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? अवाक धानात, देखो अवाक शब्द का अर्थ होता है अधोमुखी, नीचे की ओर जिसका मुख है, या फिर जो नीचे की ओर जाने वाला पदार्थ है, और धान मतलब उसका आधार। यहां अवाक धान शब्द से पुद्गल लिया है, मैंने पुद्गल को कहा है अवाक धान, और उसका अवच्छिन्न विषय, अवच्छिन्न माने सीमित, अनवच्छिन्न होता है जिसका कोई सीमा नहीं है, जो अनलिमिटेड एक्सेस है जिसकी, और अवच्छिन्न माने जिसकी एक्सेस लिमिटेड है। ठीक, तो अवच्छिन्न विषय, विषयात व अवधि, जिसकी सीमित विषय है, जिसका परिमाण है, पर कौन सा विषय? अवाक धानात। अवाक मतलब ऐसी वस्तु जो नीचे की ओर ही जाती है। फिर से अवाक का मतलब है वह वस्तु जो नीचे की ओर ही जाती है। अरिहंत, ऐसी कौन सी वस्तु है जो नीचे की ओर ही जाती है? मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, लौकिक का उदाहरण देना है ऐसे? नहीं, सामान्य वस्तु, सामान्य लौकिक वस्तु। कौन सी वस्तु जो नीचे की ओर ही जाती है? सामान्य से जो आप कि उस वस्तु को आप ऐसे छोड़ दो तो वो नीचे गिर जाएगी। हाँ, नीचे आ गई है। तो कौन सी वस्तु है वो? नहीं आ गई। अरे सारे ही पुद्गल ऐसे हैं जो छोड़ दो तो नीचे की तरफ जाएंगे। इसे अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल फोर्स, हिंदी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। ये किसने खोजी थी गुरुत्वाकर्षण शक्ति? न्यूटन ने। न्यूटन ने कब खोजी थी? 1660। कौन सी सेंचुरी में खोजी थी? 16 के टाइम पे खोजी थी। मतलब ये 17वीं शताब्दी में खोजी होगी, 16वीं शताब्दी में। देखो 1000 साल पहले आचार्य पूज्यवत स्वामी खोज कर बैठे। अवाक धान नीचे की ओर जाने वाला पदार्थ, उसको सीमा सहित विषय करने वाला अवधि ज्ञान होता है। तो नीचे की ओर जाने वाला मतलब ये पुद्गल के लिए विशेषण दिया है कि पुद्गल को जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा के साथ विषय करता है वह ये ज्ञान है अवधि ज्ञान। ठीक है, ये अवधि ज्ञान हुआ। आगे मन परिज्ञान, पर किए मनोगतोर्थो मन उच्यते। जो मन किसे कहते हैं? कि दूसरे के मन में जो बात चल रही है, सामने वाले के मन में, सिर्फ मन को मन नहीं कहा, पर उस मन में जो जो बात चल रही है, जो विषय चल रहा है, उसे कहते हैं मन। ठीक है, पर किए मनोगता अर्थ मन इत्युच्यते। सामने वाले के मन में जो विषय है, अर्थ है, उसे मन कहते हैं। साहचर्यात् तस्य पर्यणम परिगमनम मनः पर्ययः। साहचर्यात्, साहचर्यात् मतलब सहायता से। किसकी सहायता से? कि खुद के मन की सहायता से। सामने वाले के मन को जान रहे हैं, पर किसकी सहायता से? खुद के मन की। तो अपने मन की सहायता से तस्य पर्ययणम, उसका जानना कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। पर्ययणम, पर्ययणम मतलब परिगमनम। तो दो शब्दों के मनः पर्यय। मना मतलब मन को, पर्यय माने जानना। मना माने, सब बोलो, मना मतलब मन को, मन को। पर्ययणम, पर्यय, पर्यय मतलब जानना, को जानना, मन से पर्याय को जानना। कि दूसरे के मन को जानना, कि के किसके माध्यम से जानना? कि अपने मन के माध्यम से जानना। मन के ज्ञान से। ये कौन सा ज्ञान है? कि इसका नाम है मनः पर्यय ज्ञान। ये मनः पर्यय ज्ञान।
तो अपने मन की सहायता से सामने वाले के मन में क्या पदार्थ है इसको जानते हैं, ये मना परिज्ञान है। ठीक, सर एक प्रश्न था। 1 मिनट, प्रश्न अभी लास्ट में लेते हैं, रुक जाओ। ठीक है। मति ज्ञान प्रसंग इति चेत, कि अरे अभी तो आपने कहा कि इंद्रिय और मन से जो होता है उसे क्या, कौन सा ज्ञान कहते हैं? मति ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ तो आप मन परिज्ञान में मन कह रहे हो, तो फिर तो ये भी मति ज्ञान होना चाहिए। मति ज्ञान प्रसंग इति चेत न अपेक्षा मात्रत्वात्, कि ऐसा नहीं है, यहाँ तो मन की, देखो मति ज्ञान में तो मन का पूरा प्रयोग होता है, मन से ही जानते हैं, मन के बिना जानते ही नहीं। मना परिज्ञान में मन का ऐसा प्रयोग नहीं है कि मन के बिना जानता सीधा आत्मा से है, पर मन की सिर्फ सहायता मात्र होती है, मन निमित्त मात्र होता है उसमें। तो अपेक्षा मात्र होती है मन की कि मन हो तो सामने वाले को जानेगा, पर ऐसी कोई सहायता हो कि मन के माध्यम से ही जाने, ऐसा नहीं। इसलिए इसमें मति ज्ञान का प्रसंग नहीं है। क्षेयोपशम शक्ति मात्र बीज, अच्छा ये केवल ज्ञान की परिभाषा, नहीं सॉरी, इसकी ही बता रहे हैं, मन परिज्ञान की। क्षेयोपशम शक्ति मात्र विजृंभितम ही तत् केवलम स्वपर मनो भी व्यपदिश्यते, कि जब मन परिज्ञान में खुद इस तरह का क्षेयोपशम होता है, वैसी क्षेयोपशम शक्ति होती है, तो उस शक्ति से विजृंभित माने फैला हुआ, बड़ा हुआ, विस्तृत, विजृंभित ही तत्केवलम स्वपर मनो भी व्यपदिश्यते, कि जानता तो मन परिज्ञान अपने आवरण कर्म की क्षेयोपशम से, अपनी शक्ति से, पर व्यवहार किस व्यपदिश्यते, व्यवहार क्या किया जाता है, मन के ऊपर मात्र व्यवहार किया जाता है कि मन के माध्यम से जानता है, और वास्तव में मन परिज्ञान सीधा आत्मा से होता है, मन का उसमें सहायक पना नहीं होता। ठीक, तो ये उपचारित कथन मात्र है। आगे, यथा अभ्रे चंद्रमसम पश्येति, जैसे यह उदाहरण दिया कि आकाश में चंद्रमा देखा, तो चंद्रमा दिखाने में आकाश ने क्या किया, आसमान ने क्या ऐसे पकड़ के कि देखो ये चंद्रमा, या पकड़ के रखा हो, बादल हटा लिए। आकाश में चंद्रमा देखा तो वो मात्र आधार है और कुछ नहीं, वो दिख रहा है। ऐसे ही जैसे ये स्थूल कथन है कि आकाश में चंद्रमा देखा, वैसे ही मन से मन परिज्ञान हुआ, ये भी इतना ही उपचारित कथन समझना चाहिए, स्थूल कथन समझना चाहिए। और एक अंतिम पंक्ति केवल ज्ञान की परिभाषा, बाह्येन अभ्यंतरेण च तपसा यदर्थम अर्थिनो मार्गम केवंते सेवंते तत्केवलम। क्या गजब परिभाषा दी है कि बाह्येन अभ्यंतरेण च तपसा, कि बाह्य तप के द्वारा और अभ्यंतर तप के द्वारा, यदर्थम जिस प्रयोजन से, जिसके लिए, अर्थिनः मार्गम केवंते, जो अर्थी मतलब जो प्रयोजनवान है, जो मोक्ष चाहते हैं, ऐसे अर्थी मार्गम केवंते, मोक्ष मार्ग क्या को केवते हैं, मतलब सेवते हैं। ये एक धातु है, केव धातु है सेवन अर्थ में, आप धातु पाठ में भी देख सकते हैं, केव सेवने, केव धातु सेवन अर्थ में होती है। तो वहां से पूज्यपाद स्वामी ने अर्थ किया केवंते सेवंते तत्केवलम, क्या अर्थ हुआ, बाह्य और अभ्यंतर तप के द्वारा जिसे प्राप्त करने के लिए उसके प्रयोजनवान जो पुरुष है, जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो मार्ग का केवन करते हैं, माने सेवन करते हैं, उस ज्ञान को कहा जाता है तत्केवलम, वह केवल ज्ञान है। सीधा सा अर्थ है कि तप के द्वारा जिसे प्राप्त किया जाता है, जो ज्ञान ऐसे वैसे प्राप्त नहीं होता, पर विशिष्ट तप के द्वारा प्राप्त होता है, वह होता है केवल ज्ञान। और असहायमिति वा, और या फिर कहो जो असहाय होता है, जिसमें किसी की सहाय की आवश्यकता नहीं रहती,
ना इंद्रिय की, ना मन की, ना किसी कर्म की, वह होता है केवल ज्ञान। ठीक, तो इतनी 5 ज्ञानों की परिभाषा अभी हमने यहाँ पढ़ी है। ये 5 परिभाषाएं समझ में आई? हाँ हाँ भैया। आई, एक बार अच्छे से बोलो। हाँ भैया। इसके जो प्रश्न हो पूछे। प्रश्न रखो, मैंने म्यूट कर दिया सब कुछ। इसके जो प्रश्न हो भाई रखे। साहब, हाँ बोलो। मना पर्याय ज्ञान में जो मन की परिभाषा बताई थी उसके बाद वाली लाइन समझ में नहीं आई, वो सहचर वाला था। नहीं, उसमें इतना ही है। सहचर्य माने मन की सहायता से जो उस मन को, अपने मन की सहायता से जो उस मन को जान लेता है, वो मना पर्याय ज्ञान। पर्यायणम परिगमनम, मना पर्याय। मन माने मन को, पर्याय माने जान। वो चंद्र का उदाहरण समझ में नहीं आया, कैसे बताया उसने? जैसे आकाश में चंद्रमा देखा, तो चंद्रमा के देखने में आकाश ने आपकी क्या मदद की? कि कुछ भी मदद नहीं की, पर अपेक्षा मात्र है कि आसमान में चंद्रमा देखा। ऐसी मन से मनपरि ज्ञान हुआ। तो यहाँ मनपरि ज्ञान होने में मन ने आपकी क्या मदद की? कि कुछ भी मदद नहीं की। वैसी अपेक्षा मात्र है, वैसी उपचार है जैसे चंद्रमा को देखने में आकाश ने मदद की। मतलब जाना आत्मा से और मन के द्वारा, तो मतलब मन पे उपचार मात्र आया है। ठीक, कि मन की अपेक्षा मात्र होना चाहिए, बस। भाई साहब, ये शंका करी थी ना, ये मना पर्याय ज्ञान का इस प्रकार कहने पर वो फिर मति ज्ञान का प्रसंग मति आएगा। ज्ञान ये उसका इसलिए समाधान। हाँ, समाधान तो यही किया ना कि हाँ, ये बात सही है कि मन से होगा तो वो मति ज्ञान ही होगा, क्योंकि हमने लक्षण बनाया उसका। पर बात ये है कि मना पर्याय ज्ञान मन से नहीं होता, उसमें होता अपनी क्षयोपशम शक्ति से है। मन पे स्व पर मनो भी व्यपदिश्यते, अपने मन पे और सामने वाले के मन पे उपचार मात्र आता है। तो वो मुख्य उत्तर तो यही दिया कि वो होता अपनी शक्ति से और उन पे उपचार आता है, इतनी सी बात मन पे। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न किसी का? भाई साहब, इधर पे बाह्य अभ्यंतर तप और बाह्य तप और अभ्यंतर तप लिया, तो उसके द्वारा मार्ग का सेवन करते हैं, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। अरे मुनिराज, तप के द्वारा कौन सा मार्ग साधते हैं? रत्नात्रय, मोक्ष मार्ग, तो वही है। बाह्य अभ्यंतर तप से मार्ग की सेवा करते हैं, सेवन करते हैं। अच्छा, तो उससे केवल ज्ञान प्रकट होता है? और क्या, क्यों नहीं प्रकट होता? अरे उससे प्रकट होता है। अंतरंग तप में आखिरी तप है ध्यान, ध्यान से ही तो केवल ज्ञान प्रकट होगा। हाँ बराबर। हाँ, ठीक है। चलो और कोई प्रश्न?